नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेज। साथियों, जल्दी से जल्दी क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए। आज हम फिर करने वाले हैं हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी, रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसके जो बचे हुए सवाल हैं वो आज अपन क्लियर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी क्लास को ज्वाइन करें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़ जाए और क्लास का आनंद ले सके। साथ आज की क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आज अपन वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं में से जो आज मैं कराऊंगा, इन्हीं में से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आएंगे। साथ तो जल्दी से जल्दी सभी लाइव आ जाए, अपनी क्लास के अंदर ज्वाइन कर ले। और जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो अपनी जो आईडी के जो दे रखी है उसके अंदर जो कोड है वो डाल के उसमें ज्वाइन कर ले क्लासरूम में, ताकि आप क्लास को ज्वाइन करके आनंद ले सके। तो चलिए चलते हैं फिर। हमारा जो क्वेश्चन, हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 2, रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसका हमने 1.2 चल रही थी, उसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर कल था कि जो संख्या दे रखी थी उसके गुणनफल को हमें गुणनफल की घातों के रूप में व्यक्त करना था। लेकिन आज अपन करने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है, उसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं और हम अक्सर उनको छोड़ के आ जाते हैं, तो आज के बाद आप उनको छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए चलते हैं फिर क्लास के अंदर। आज का हमारा सवाल है, प्रश्नावली 1.2 चल रही है, उसके अंदर क्या है, हमें दे रखा है 1.2 का दूसरा क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF। महत्तम समापवर्तक किसे बोलते हैं? HCF को, जिसका शॉर्टकट नाम क्या होता है साथियों? में से। और लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं LCM को, जिसे बोलते हैं लेस से। आपको कुछ संख्या दे रखी है नीचे, इसके आपको HCF भी निकालना है, HCF भी LCM भी आपको फाइंड करना है। ये निकाल के आपको इसने फिर कहा है इसकी जांच कीजिए। जांच करने के लिए इसने क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है आपका HCF और LCM के, ये आपको सवाल दे रखा है। तो पहली संख्या में लिखने जा रहा हूं, उसका अपन HCF भी निकालेंगे, HCF LCM भी निकालेंगे। फिर जो संख्या आएगी उसको अपन जांच करके बताएंगे आपको कि वो सही है या गलत है साथी। तो चलिए चलते हैं फिर। हमारी प्रश्नावली चल रही है 1.2 चल रही है साथी। उसका अपन करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दे रखा है, इसका फर्स्ट सवाल दे रखा है आपको, इसका फर्स्ट सवाल आपको दे रखा है कि 26 दे रखा है एक, और एक क्या दे रखा है आपको, 26 दे रखा है, और एक 91 91 आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है। और HCF मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। HCF निकालेंगे अपन अलग अलग। HCF क्या होता है साथियों? HCF होता है अलग अलग निकालेंगे इसका। तो निकालते हैं फिर HCF। HCF निकालते हैं सबसे। तो पहले निकालेंगे अपन 26 का एस। सबसे पहले किसका डिवाइड जाता है साथियों, इसमें पीछे इकाई का अंक देखो तो आप 6 है, तो सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। 2 का डिवाइड ये 1 बार गया, और इसमें 3 टाइम। और अगर 13 को देखो आप, तो 13 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 13 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, इसमें जाएगा सिर्फ एक का। ये हो गया हमारा 26 यानी 26 का। फिर एक और है हमारे पास में 91, उसका भी हमें निकालना है।
हमें दे रखा है 91। इसमें किसका भाग जाता है साथियों? सबसे पहले इसमें भाग जाता है 7 का। 7 का कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा 7 एकम 7। पीछे कितने बचे रिमेनिंग? 2 बचे, तो 7 दिया 21। फिर इसमें किसका जाएगा? सिर्फ 13 का जाएगा 1 बार। अगर आप ध्यान से देखो तो 26 के अंदर 2 और 13, 2 आ रहा है, 13 भी आ रहे हैं। और 91 के अंदर देखो तो 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 13 आपके बार में कितना आ रहा है? 2 बार में आ रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ बनेगा वो क्या होगा? इसमें से अपन क्या है देखो, इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से 2 आ रहे हैं, मतलब एक जोड़ा बन रहा है हमारा। जैसे 13 और एक बन रहा है 13, ये 2 आ रहे हैं हमारे पास। तो आपको क्या करना है? एक जोड़ा बनाना है ऐसा। ये जोड़ा बन गया। इसमें से क्या करना है? आपको एक बाहर ले लेना है। तो हमारा जो एचसीएफ निकला वो कितना आया? हमारा एचसीएफ आ गया 30। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, जिसे बोलते हैं लेसे। तो चलिए फिर लेसे निकालते हैं। फिर इसका लेसे निकालते हैं। अब निकालेंगे अपन एलसीएम। अब निकालते हैं अपन एलसीएम इन्हीं संख्याओं का। कौन कौन सी का? 26 और 91, इन दोनों का अपन क्या निकालेंगे? लेसे निकालते हैं। फिर लेसे, लेस से क्या होगा? लेस से का मतलब क्या होता है? वैसे लेस से का मतलब होता है एलसीएम, जिसे हम बोलते हैं एक साथ निकालेंगे। 26 का भी निकालेंगे और 91 का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले किसका डिवाइड जाता है? सबसे पहले जाता है 2 का डिवाइड। इसमें जाता है 13 बार और इसमें कुछ भी नहीं जाता। जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे कैसे रखेंगे? फिर किसका जाता है? 7 का जाता है। कितनी बार? इसमें नहीं जाता है। इसमें कितनी बार जाता है? 13 बार जाता है। 7 का 7 और 2 बचे 7 के 21। अब दोनों में 13 है तो 13 का देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये हो गया हमारा कंप्लीट लेसन। अब क्या करेंगे अपन? इनको जो संख्या दे रखी है उनको इधर लिखेंगे। एक आया 2 आया हमारे पास में, एक आया हमारे पास में 7 और एक आया हमारे पास में 13। अगर आप देखो साथियों तो इनको अगर आप आपस में गुणा करो तो क्या होता है? 13 7 91 होता है। कितना होता है? 91। और कितना है साथियों? अगर आप इसको गुणा करो 2 7 14, और इसको अगर आप गुणा करोगे दोनों संख्याओं को तो कितना बनता है इनका? जो एलसीएम कितना बनता है? वो 100 कितना बन रहा है साथियों? ऐसे कर लो 91, इनको दोनों को मल्टीपल करो, फिर कितना हुआ? 2 हुआ। तो 2 को इससे करो, 2 1 2 और 2 9 8। कितना आता है? 84 आ रहा है। कितना आ रहा है? 84। आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर से भी। इधर से चलो ऐसे, ऐसे चलो। फिर ये कितना हो जाएगा इनका दोनों का? 1, ऐसे 182। यानी हमारा जो एलसीएम निकल के आया साथियों कितना आ गया? हमारा एलसीएम कितना आया? 182 आ गया। अब अपन क्या करेंगे? हमारे पास में एचसीएफ भी आ गया, मेस से एलसीएम भी आ गया, लेस से। अब क्या करेंगे? अपन इसकी जांच करेंगे साथियों। चलिए जांच करते हैं फिर। अब हम करते हैं इसकी जांच। चलिए जांच करते हैं इसकी। अब करेंगे जांच। जांच कैसे करेंगे? जांच के लिए हमें कुछ दे रखा है। जांच किसने क्या कहा? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। इसने क्या कहा? दो संख्याओं का क्या दे रखा है इसने? गुणनफल दे रखा है। गुणनफल। और इधर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक तो एचसीएफ दे रखा है और एक हमें एलसीएम दे रखा है। ये दो चीज हमें दे रखी है और हमें कहा इसकी जांच करो। तो चलिए जांच करते हैं फिर। चलिए जांच करते हैं। दो संख्या कौन सी है साथियों? दो संख्या हमें दे रखी है शुरुआत के अंदर। अगर आप देखे दो पूर्णांक दे रखे थे। एक तो दे रखा था 26, एक दे रखा था 91, ये दे रखा था। और अगर हमारे एचसीएफ देखें तो हमारा एचसीएफ कितना आया? 13 आया। और एलसीएम कितना आया? 182, जिसे बोलते हैं 182। ये दो चीज है। अब हमें क्या करना है? दोनों को आपस में मल्टीपल करना है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणा करना है दोनों को।
और चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। जब 26 को 91 से आप मल्टीपल करोगे या गुणा करोगे तो आपके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 2366। ये इसको मल्टीपल करोगे ना, गुणा करोगे तब आएगा 2366। ऐसा का ऐसा जब आप 13 को 182 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ आएगा आपका 2366। आप चाहो तो गुणा करके देख लेना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो लेस है और जो हमारा मेस से हुआ वो क्या हुआ, बराबर है साथियों। अगर आप देखोगे तो ये दोनों और ये दोनों आंसर हमारे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तब तो हमारा एचसीएफ और हमारा एलसीएम है वो एकदम राइट है साथियों। तो ये हो गया, हमारी जांच भी हो गई कंप्लीट, जिसको आप लिख सकते हो यहाँ। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इधर को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसको अपन लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि मतलब जो लेफ्ट है वही राइट है आंसर। अब हम चलते हैं, हमारा जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको करते हैं, देखते हैं, वो भी इसी प्रकार है। चलिए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो साथी आप सभी को तो वीडियो को एक लाइक करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके सर। चलिए अब चलते हैं हम हमारे इसके क्वेश्चन नंबर जो हमारा चल रहा था 2, उसका हम क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक तो दे रखा है 510 और एक दे रखा है हमें 92। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसका एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे अपन 510 का, क्या निकालेंगे, 510 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 510 में आप 2 का डिवाइड करोगे, 2 का क्यों जाएगा, पीछे क्या है, शून्य जीरो है तो 2 का जाता है। 2 का तो इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर 11 हो गए वापस पीछे, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 1 बचा, फिर 5 बार। अब किसका जाएगा, जो है पीछे या तो 5 है तो या तो 3 का, या किसका जाएगा, 5 का, तो 3 का देते हैं पहले। इसका जाएगा 8 बार और इसका जाएगा 5 बार। इसमें किसका जाएगा साथियों, 5 का जाएगा कितनी बार, 17 बार, 17 बार जाएगा। और 17 में किसका जाएगा, 17 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। ये हो गया हमारा कौन सा, 510 का कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 92 का। चलिए 92 का निकालते हैं। फिर पहले जाएगा 2 का 8 या 6 बार, 2 4 जाएगा, सॉरी यहाँ 4 बार जाएगा या 6 बार। फिर 2 का जाएगा इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। अब देखो 2 और 3 23 एक ऐसी संख्या इसमें 23 का जाएगा कितनी बार साथियों, 1। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों संख्याओं के अंदर, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे साथियों तो यहाँ देखो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। फिर और कोई संख्या आपको दिख रही है क्या समान, इसमें 2 है फिर इसमें 3 है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 23, यहाँ 23। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आपके पास में जो जोड़ा बना है, क्या बना साथ में, जो आपके पास में जो जोड़ा बना हुआ है इसका, वो एक ही संख्या का बना है। कौन सी का, हमारा जो एचसीएफ था उसमें तो दोनों संख्याओं हम देखें तो दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 कॉमन, इसमें भी 2 आया और इसमें भी 2 आया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हमारा जो जोड़ा बना इन दोनों का वो एक बना। इनमें से अपन क्या कर सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बोले तो क्या होता है, लेस से होता है। तो चलिए फिर इसका अपन निकालते हैं एलसीएम। दोनों संख्याओं को क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। कौन कौन सी संख्या है, एक तो है हमारी
एलसीएम निकालते हैं। एक हमारी है 510, एक है मेरी 92। इनका क्या निकालते हैं? एलसीएम। और एलसीएम में क्या होता है साथ? एलसीएम के अंदर दोनों संख्याओं का अपन क्या निकालेंगे? साथ में निकालेंगे। यह है 92। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वही बात जो शुरुआत के अंदर मैंने बताई थी, इसके अंदर 2 का डिवाइड जाता है कितनी बार? 2 बार। फिर कितनी बार? 5 बार। इसमें कितनी बार जाता है? 46 बार। फिर आप देखोगे तो फिर 2 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाता है उसको वापस ऐसे कैसे रखेंगे? इसमें जाता है 23 बार। फिर 3 का जाएगा साथ में, इसमें 8 बार और इसमें 5 बार, और ये 23 ऐसे कैसे। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर 5 का जाएगा 17 बार, और इसमें 23 बार जाएगा। फिर क्या करते हैं साथियों? इसमें अगर अपन देखें तो पहले 17 छोटा है, तो पहले 17 का भाग देंगे। 17 किसमें? इसमें 1 बार जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। फिर अगर देखें अपन है, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। अगर आप इसको इधर देखें, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये संख्या यहाँ लिखी हुई है, मान लो ऐसे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका इसमें 2 बार गया, इसमें हो गया 8 बार, और इसमें 5 बार। फिर इसके अंदर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। ये ऐसे कैसे रहेगा? इसमें कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा 2 3 बार। फिर अगर आप देखोगे तो 3 का जा रहा है 8 बार। फिर कितनी बार जा रहा है? 5 बार। इसमें नहीं जा रहा है। अब इसमें 5 का जाएगा 7 बार, 70 बार, और इसमें नहीं जाएगा। फिर देखो तो आप पहले 17 का जाता है। 17 का कितनी बार जा रहा है? 17 का जा रहा है 1 बार और 23। और 23 में क्या होता है? 23 में सिर्फ 23 का जाएगा कितनी बार? एक एक। ठीक है। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास में जो इसके ये मल्टीपल आए वो क्या क्या है? एक तो 2 आया, फिर एक 2 आया, फिर एक 3 आया, फिर एक 5 आया, फिर एक 17 आया, और फिर एक 23 आया। यही संख्या आ रही है, सभी में यही संख्या आई। अगर अपन इनको ध्यान से देखें तो यही संख्या आ रही है हमारे पास। अगर आप इसको गुणा करोगे साथियों, अगर आप इसको गुणा करोगे तो क्या होगा? अगर आप इसको गुणा करना चाहोगे तो सभी को गुणा कर लो आपस में। गुणा करने के बाद में आपका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा आपका गुणा करने के बाद में वो कितना बनेगा? वो बनेगा आपका 23,460। मतलब अगर आप ऐसे 2 2 4 ऐसे चलोगे, अगर आप इसको मल्टीपल करना चाहोगे, इसको ऐसे मल्टीपल करो। जब आप इसको ऐसे मल्टीपल करोगे, आपका जो एलसीएम है वो कितना बनेगा? आपका जो एलसीएम बना वो बनेगा 23,460। 23,460 आपका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। अब क्या करते हैं? अब करते हैं हम इनकी जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो साथियों तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपन इसकी करते हैं जांच के हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है वो क्या हकीकत में सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं अपन। तो इसको क्या करते हैं अपन, इसकी जांच करते हैं। हम करते हैं इसकी जांच। कौन कौन सी? हम करते हैं इसकी जांच। जांच कौन कौन सी संख्याओं की? एक तो हमारे पास में है 2 संख्या दे रखी है, यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल।
दो संख्याओं में गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ होता है और एक एलसीएम होता है। ये दोनों संख्या है हमारे पास। अब हमारा जो दो संख्या कौन कौन सी दे रखी थी, एक तो दे रखी थी 510 और एक कौन सी दे रखी थी हमें, एक दे रखी थी 92 यानी 92 हमें दे रखी थी। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और एक हमारा जो एचसीएफ आया, हमारा एचसीएफ कितना आया, 2 आया। कैसे पता लगाया, यहाँ देखो, अगर आपको पता हो तो हमारा एचसीएफ कितना आया, 2 आया। और हमारा जो एलसीएम है, हमारा जो एलसीएम है, हमारा एलसीएम कितना बना, 23,460 बना। कितना बना, 23,460 हमारा क्या बना, एलसीएम बना साहब। तो हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे हम 23,460, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम। हम आपस में इसको सभी को गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद में देखेंगे कि क्या दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो फिर हमारा एचसीएफ भी सही है और हमारा एलसीएम भी सही है। अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने इसमें गलती की है, तो आपको एक बार वापस चेक कर लेना। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 510 को जब 92 से आप गुणा करोगे, 510 को और 92 को जब आप गुणा करोगे तो आपके पास में जो आपका आंसर आएगा, आपके पास में जो आंसर बन के आएगा वो आएगा आपका 46,920। क्या आएगा, 46,920 आपका आंसर आ जाएगा। 46,920 आपका आंसर आएगा। अगर आपको डाउट हो तो गुना सभी को आता है, गुना करके देख लेना। फिर जब इनको इससे गुना करोगे तो इससे चेक कर लो, यहाँ कर लो। अगर इसका सही है तो इसका भी सही है। फिर 200, 2 छक्का 12, हासिल लगा 1, 2 चौक 8, 1 9, फिर 2 तिया 6 और 2 दू 4। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे साथियों तो यहाँ देखो, ये और ये दोनों एक दूसरे दोनों समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल एकदम क्या है, राइट है। क्या है, राइट है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड साथियों। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। किसका, प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का दूसरा हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम निकालेंगे इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके से निकालेंगे। देखते हैं उसमें हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या आता है साथ। तो चलो फिर तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसके में हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन। अब इसका हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 336 दे रखा है। एक 336 है और एक है 54 आपके पास। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका निकालना है आपको एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना सबसे पहले इसका। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। फिर इसका सबसे पहले निकालते हैं 336 का। सबसे पहले निकालते हैं 336 का। ये 336 का अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पीछे क्या है, इकाई का 6, तो 2 का डिवाइड सभी में जाएगा सर। तो 2 सभी का 2 का डिवाइड इसमें, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 2 का जाता है इसमें 1 बार, पीछे कितना बचा, 1 बचा, 13 हो गए। फिर 2 अच्छी की 12, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 168। फिर 2 का डिवाइड जाता है इसमें 8 बार, इसमें 4 बार, फिर इसमें जाता है 4 बार, इसमें 2 बार, फिर 2 का जाता है 2 बार 1 बार, और इसका 7 बार और 7 में 1 बार। ठीक है। अब ये तो हुआ हमारे पास में 336 का। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 54 का। तो हम निकालते हैं 54 का। तो 2 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 2 बार, कितना बचा 1, फिर 14 हो गए,
फिर 2 7 14, तो 3 का जाएगा 3 नम 27, और 3 का जाएगा 3 बार, और 3 का इसमें जाएगा 1 बार। ये हो गया हमारा 54 का भी कंप्लीट। अगर आप इसमें से ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें से क्या करना है, समान जो कॉमन आ रही है संख्या, क्या आ रही है इसमें कॉमन संख्या है, उसको आपको उठाना है संख्या। देखो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 आ गया बाहर। फिर क्या हुआ, यहाँ 3 बार है, इसमें भी 1 3 है, तो 1 3 आ गया बाहर। और क्या दे रखा है साथियों, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 1 ही बार है जो ले लिया हमने, या 2 3 बार है, यहाँ 1 ही बार है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया हमारा जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब हम चलते हैं इनके LCM, किसमें चलते हैं साथियों, LCM में चलते हैं कि इनका LCM क्या आएगा। चलिए LCM में चलते हैं फिर। अब हम निकालेंगे इनका LCM। ये LCM निकालेंगे किन किन का संख्याओं का। एक है हमारे पास में 336 दे रखा है, एक हमें दे रखा है 54। सबसे पहले 2 का डिवाइड 1 बार, फिर 6 बार, फिर 8 बार, इसमें 2 बार, इसमें 7 बार। फिर 2 का और जाता है, इसमें 8 बार, इसमें 4 बार। इसमें नहीं जाता, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे कैसे रखें। फिर इसमें 2 का 4 बार, इसमें 2 बार, इसमें भी नहीं जाता है 2 का। फिर 2 का जाएगा इसमें 2 बार 1 बार, और इसमें नहीं जाएगा। 3 का दोनों में जाता है, इसमें 7 बार, इसमें 9 बार। फिर 3 का देंगे, 7 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। मैं इसको इधर कर लेते हैं अपन। 3 का भाग 7 में नहीं जाता है, लेकिन क्या होता है, इसमें जाएगा। किसमें जाएगा, इस 9 में जाएगा 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा, इस 7 में नहीं जाता, इसमें 1 बार जाएगा, और 7 का इसमें 1 जाएगा। ये हमारा क्या हो गया साथ, ये हमारा हो गया LCM। अब क्या करेंगे, हम इन को आपस में गुणा कर लेंगे। किन किन संख्या को गुणा करेंगे वो भी बता देते हैं आपको। हम करेंगे जो हमारे पास में ये संख्या आ रही है, कौन कौन सी हमारे पास में ये जो संख्या आ रही है इधर से, ये पूरी, इनको क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करो सभी को, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। 2 की घात मेरे पास में हो गई 4, और 3 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। हम इसको आगे लिख लेते हैं। हमारे पास में 2 कितनी बार हुआ, हमारे पास में 2 प्राप्त हुआ 4 बार, 4 बार हो गया। फिर 3 कितनी बार में आया, 3 हमारे पास में आया 3 बार साथ। और 7 कितनी बार आया, 1 बार। चाहे तो देख सकते हैं अपन, 1 2 3 4 बार तो हमारे पास में 2 है, और 3 बार हमारे पास में 3 है, 1 बार क्या है, 7 है। तो चलिए इनको गुणा करते हैं फिर। गुणा करो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, फिर 16 को 3 से किया 16, 16 16 2 32, 16 48, 48 इंटू 3 कितने होते हैं साथियों, ऐसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 8 24, फिर यहाँ से लिखे 2, 3 चौक 12, और 2 कितने होते हैं, 14, 144। फिर 144 को फिर 3 से करना है तुम्हें ऐसे, 144 को 3 से गुणा करोगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 1 3 और 1 4, 432 आए। 432 को जब आप 7 से गुणा करोगे, 7 2 14, ऐसे लिखा 1, 7 21 और 1 22, 2 7 चौक 28, और 30 कितने हो गए, 30 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां हमारा जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 3024। वापस बता रहा हूँ,
2 को 2 से करना 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 किया 48, 48 इंटू 3 हो गया 144, और 144 इंटू 3 हो गया 432, और 432 इंटू 7 कितने हो गए आपके पास में? 3024 हो गए। तो अपन इसका जो एलसीएम आएगा, जो हमारे पास में इसका एलसीएम आया वो कितना है साथियों? 3024 आया। कितना है? 3024 हमारे पास में इसका क्या आ चुका है? हमारे पास में इसका एलसीएम आ चुका है। तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। हमारे पास इसमें एलसीएम कितना आ चुका है? हमारे पास में इसका एलसीएम आ चुका है 3024। ये हमारा क्या आया? एलसीएम आया। क्या आया? एलसीएम जिसे बोलते हैं। एलसीएम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे। तो चलिए फिर इसकी जांच कर लेते हैं। इसकी जांच करते हैं अपन। क्या क्या हमारा एचसीएफ और एलसीएम बराबर है? हम करते हैं इसकी जांच। तो जांच में क्या होता है? जांच में होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हुआ? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारे पास में है। तो दो संख्या कौन कौन सी थी हमारे पास? दो संख्या थी हमारे पास में। एक तो था 510 था, ये 336 था। सॉरी, क्या था? मुझे पहले वाला याद रह गया। एक तो 336 था हमारे पास में। एक बार वापस लिख लेते हैं इसको। एक हमारे पास में था 336। तो एक तो था हमारे पास में 336 इंटू एक क्या था हमारे पास में? 54 था। क्या था साथियों? 54 था। और हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आया? 6 आया। और हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया? 3024 आया सर। तो आप अब क्या करना है? आपको दोनों तरफ प्रूफ करके बताना है कि क्या इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो आंसर आता है वो क्या एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुणा करने पर आता है या नहीं आता है। तो चलिए अपन इसको सरल करते हैं। फिर अपन करते हैं इसको सरल। जब आप अगर आपको इधर से नहीं करने आ रहा है मल्टीपल, तो आप सीधे हाथ से कर सकते हो। 6 से करो। 6 चौक का 24 हासिल के 2, फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 जीरो जीरो और 1 ऐसा कैसा, और 6 इंटू 6 दोबारा 6 तिया 18। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि 18,144 हमारा क्या बना? इनका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर हमारा ये आया। अब क्या यही आंसर क्या इसका आता है या नहीं आता है? क्या यही आंसर इन दोनों का आता है या नहीं आता? ये हमें चेक करना है। करते हैं फिर चेक हम। जब इसको इससे गुणा करोगे आप, तो आपको एक चीज बता दें कि जब भी इस चीज से गुणा करोगे तो आपको ये प्रूफ करना है कि भाई इन दोनों गुणा करने पर ये आता है या नहीं आता। तो आपका आंसर जब इसको 336 से 54 को जब गुणा करोगे तो आपका आंसर यही बनेगा 18,144। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, गुणा करके देख सकते हो कि यह हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया कि भाई हमारा जो ये आंसर है, हमारा जो ये आंसर आया ये वाला और ये वाला, ये दोनों समान दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर आप साफ साफ देखोगे साथियों, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में जो आया था एचसीएफ और एलसीएम, वो कितना हो गया? यहाँ हम क्या कह सकते हैं? यहाँ कह सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया हमारे पास में? राइट हैंड साइड हो गया। मतलब दोनों इक्वल बराबर आए ना दोनों, इसलिए ये क्या हो गए? दोनों समान हो गए। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे इसके तीनों क्वेश्चन। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है साथियों, और आपने भी बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझने की कोशिश की होगी। तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में बनते हैं 2 या 3 नंबर के। तो हमारा जो 1.2 है उसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है साथियों वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो
तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप हमसे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की आईडी आपको बता देते हैं क्या है। हमारे टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है साथियों, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक बता देते हैं आपको। टेलीग्राम आईडी आपको बता देते हैं क्या है। आप वहां हमसे संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। हमारी टेलीग्राम आईडी है टी टेलीग्राम आईडी है, आपको बता देते हैं t.me। कुछ प्रॉब्लम हो रही है साथियों, चलिए कोई नहीं, आपको बाद में बताएंगे। और अगर आपको ज्वाइन करना हो तो पूछ सकते हो। हमारी जो टेलीग्राम आईडी है वो है t.me है। कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ रही है जिससे आपको नहीं बताया जा रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, बोल कर आप लिख सकते हैं t.me आमिन खान मैथ्स। क्या हुआ? t.me t.e.me, फिर क्या होगा? फिर वो बट्टे जैसा आता है ना, बट्टे जैसा, उसको लिखना है, फिर लिखना है आपको t.me आमिन खान मैथ्स। बस यही हमारा टेलीग्राम आईडी, आप जरूर उससे जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी साथियों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उस वीडियो का आनंद सबसे पहले ले सके सर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। रोजाना लाइव क्लास इसी टाइम कम से कम आपको 7 या 8 बजे मिल जाएगी और आपको ज्वाइन कर लेना है क्लास को ताकि आप सभी उसका आनंद ले सके, फायदा उठा सके साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही काफी है, इजाजत दीजिए। धन्यवाद साथियों।